हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आप सभी को ये बताते हुए कि आज एक बहुत ही खास शख्सियत, जिनके जीवन से, जिनकी कामों से हम प्रेरणा लेते हैं, आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube पेज पर देख भी पा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी फ्रिक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर सुन भी पा रहे हैं। मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहती हूँ। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं माननीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से श्रीमती रजनी तिवारी जी। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहला ही सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि आप आगरा नगरी आई हैं, प्रेम की ये नगरी है, साथ ही साथ शिक्षा भी बहुत बेहतर है यहाँ पर। तो आगरा विश्वविद्यालय के स्टूडियो में आकर, साथ ही साथ आगरा विश्वविद्यालय में आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मेरा मंडल आगरा का भ्रमण का कार्यक्रम है, उसी में मैं आगरा में हूँ। कल मैं कई जगह गई, विजिट किया वहाँ पे। कई जगह देखने के साथ आज नंबर आया है आगरा यूनिवर्सिटी देखने का। आज मैं यहाँ पे आई हूँ और उसी कार्यक्रम में मैं आपके साथ इस समय बैठी हुई हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके आशीष वचन हमें मिले। तो मैम, सबसे पहला सवाल जो हमारे सभी छात्र जानना चाहेंगे, मुझे पता है, वो ये है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब इम्प्लीमेंट की जा रही है मैम, उसके बारे में आप सभी को क्या कहना चाहेंगी, क्या सरल शब्दों में समझाना चाहेंगी? देखिए, एनईपी बहुत अच्छी है। हम लोग चाहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेज में ये लागू हो, और यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आगरा यूनिवर्सिटी में क्या एनईपी पूरी तरीके से लागू हो पाई है, और लागू हुई है तो कितनी लागू हुई है, और नहीं लागू हुई है तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं लागू करने में। इसी पर्पज से मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने बात की है और अभी मैं इसके बाद में और बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि एनईपी जल्दी से लागू हो जाए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी हुई है। बच्चों के भविष्य को निर्धारण करने में एनईपी बहुत इसका योगदान है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें मैम, तो नई शिक्षा नीति में जहाँ शिक्षा है, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं वोकेशनल कोर्सेज के तौर पर। थोड़ा इसके पर अगर आप रोशनी डालें मैम। देखिए, मेरा कहना है कि जो हम लोग एनईपी के लिए बोल रहे हैं, एनईपी में हम लोग पहले क्या था कि शिक्षा सिर्फ कॉलेज में गए और हम लोगों ने डिग्री ले ली। अब डिग्री लेने का जमाना नहीं रहा कि सिर्फ डिग्री ले ली। डिग्री ले, हमको आना भी चाहिए और उसके साथ में हम रोजगार से भी जोड़ने का काम करें। एनईपी में ये सारी चीजें हैं। जब हम स्नातक में पहुंचते हैं, डिग्री सेशन में पहुंचते हैं, तो हमारे सामने ये भी चिंताएं आ जाती हैं कि हमारा भविष्य निर्धारण कैसे होगा, हमारे पास में रोजगार भी हो। यही सारी चीजें हम लोगों ने एनईपी में डाली हैं। और सिर्फ डिग्री में ही नहीं, हम लोगों ने बेसिक और माध्यमिक से लेकर के हम चले हैं कि जिस चीज की आवश्यकता है बच्चों को उनके जीवन में, वो सारी चीजें हम लोग दे पाए। और इसी उद्देश्य के साथ में एनईपी को पूरी तरह से लागू करने का हमारा प्रावधान है, और उसी में आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। बहुत अच्छा मैम। मैम, अगर हम कोविड सिनेरियो की बात करें, तो जहाँ एकदम से कोविड सिनेरियो में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और अब बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, उस वर्किंग कल्चर में आ रहे हैं, उस माहौल में वापस आ रहे हैं। ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं अभिभावक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है और उनके साथ शिक्षक भी परेशान है, क्योंकि वो माहौल, वो पढ़ाई का दौर वापस नहीं आ पा रहा। तो मैम, अगर ऐसे में आप बच्चों को कुछ और अभिभावकों को सुझाव देंगी, वो उनके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, कोविड का जो हम लोगों ने समय देखा है, बहुत ही विभत्स काल था, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी समय आ सकता है। और अचानक ऐसा समय आया कि फिर हम सब लोगों ने उसको देखा और जिया भी। और उस समय उन परिस्थितियों में हम लोग शिक्षा को और स्वास्थ्य को और विकास से संबंधित चीजों को कैसे आगे चला सकें, उसमें हम लोगों ने काम किया। शिक्षा हम लोगों की चलती रहे, बच्चों के स्कूल कॉलेज चलते रहे, किस तरह से कॉलेज चल पाए, इसको लेकर के हम लोगों ने क्या काम किया। और सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के अलावा और कोई उस समय रास्ता नहीं था जिससे कि बच्चों के कॉलेज चल पाए। तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत आवश्यकता थी, तो उसी को लेकर के ऑनलाइन कॉलेज चलते रहे। उसमें जितनी भी हम लोगों के पास में चीजें थी, व्यवस्थाएं थी, उन चीजों से हम लोगों ने किया। लेकिन उस समय से हम लोगों ने बहुत प्रेरणा भी ली कि ऑनलाइन कितनी आवश्यक है हम लोगों के लिए, कि अगर ऐसे समय पे हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, बच्चे नहीं जा पा रहे थे, तो आगे के लिए भी हम लोग इसमें तैयारी अपनी रखें कि अगर कभी कोई जरूरत होती है तो हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्थाएं भी हों। तो हम लोग की, हमें तो लग रहा है आज के समय में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस चल रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना की अगर बात करेंगी, वाकई में वो समय ऐसा था कि विश्व के जब कई विकसित देशों में ये समस्या आई तो हमारा देश भी उसकी चपेट में आया था।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उस समय में भी हम लोगों ने उनको संभाला और बच्चों की पढ़ाई भी ना कहीं पर से रुक पाए, तो उसको भी हम लोगों ने जारी रखा। जी जी, बहुत अच्छा मैम। मैम, शिक्षा को लेके आगे आप आगरा आसपास के जिलों में किस तरह की योजनाएं हैं जिनके ऊपर आप सोच रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है आपके मिशन और आपके विजन। देखिए, शिक्षा कोई आज का विषय नहीं है कि हम आज करते हैं और आज लेकर के चलते हैं, आज खत्म हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर आज हो जाएगा, ऐसा नहीं। शिक्षा पूरे जीवन का निर्धारण करती है, भविष्य का निर्धारण करती है। और एक बच्चा अगर एजुकेटेड होता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार और समाज का भी वो निर्धारण करने का काम करता है। तो एक तो है कि किस तरह की शिक्षा हम लोग बच्चों को दे पाएं, किस तरह से अच्छा उनका जीवन का निर्धारण करें, उनका चरित्र का निर्धारण करें, इस काम को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों के जीवन शैली को भी हम लोग शिक्षा में डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही ना हो, रोजगार देने का भी काम करे, इसको भी हम लोग इसमें लेकर के चल रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी में डाला हुआ है। नई शिक्षा नीति इन सब चीजों को एक में समेटे हुए है, बहुत अच्छी है। और उसको कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, इस संबंध में हमारी गवर्नर साहिबा भी बहुत सारे कार्यक्रम रोज ले रही हैं, रोज मीटिंग कर रही हैं, हम लोग भी उसमें जा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कार्यक्रम हुए और कई कार्यक्रम तो ऐसे हुए जिसमें कई यूनिवर्सिटीज के अन्य स्टेट के भी वहाँ पे वीसी आए और भी शिक्षाविद आए और हम लोगों ने अपनी राय भी दी और क्या समस्याएं हैं और कैसे इसको लागू किया जाए, किन और चीजों को जोड़ा जाए, सारी चीजों के विषय में हम लोगों ने गहन चर्चा की। मैम, आप लोगों के सानिध्य में जब इतनी अच्छी बातें बच्चे सीखेंगे तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना उनका लाजमी है। मैम, अगर हम बात करें अपने रेडियो के जरिए ही आपकी, अगर हम परिवार की बात करें, आपके जीवन की बात करें, आपकी स्ट्रगल की बात करें, वो हमारे बच्चों के लिए, देखने वाले सुनने वालों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। कुछ उसके बारे में बताएं। जीवन में ऐसे तो हम जीवन जी सकते हैं कुछ भी ना करें, लेकिन अगर मनुष्य जीवन हमको मिला है तो मनुष्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। हम लोगों को अगर एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ ना करें, हो जाएगा, पूरा जीवन हम लोगों का बीत जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जीवन हमको मिला है और उसको हम अच्छे से जिए, तो हमको चाहे कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, जिस क्षेत्र में वो हो, उस क्षेत्र में अगर उसको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, वो चाहता है कि हमारा नाम और लोग लें, तो हमको वाकई में उसमें हमको स्ट्रगल करनी होगी, हमको मेहनत करके ही आगे बढ़ना होगा। तो जो भी हम करें, जो हमारा लक्ष्य हो, बच्चों का जो भी लक्ष्य हो, बहुत मौज मस्ती से, एनईपी में भी यही है कि बहुत मौज मस्ती से पढ़ाई करो, आराम से। और जब हम बहुत मन से पढ़ते हैं, मैंने ये देखा है कि अगर हम मन से पढ़ते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, तो वाकई में हम उसको कर लेते हैं। बस हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे सामने एक सोच होनी चाहिए। और हर एक बच्चा एक जैसा होता है कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे में ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कि अगर वो बच्चा वो कर रहा है, जरूरी नहीं हम वही करें। हर एक में अलग अलग क्षमताएं होती हैं करने की, वो कुछ और कर सकता है, हम कुछ और कर सकते हैं, उसमें कुछ और सोच है, उसमें कुछ और इच्छा है, हमारे में और इच्छा है। तो जो हमारे में इच्छा, जो हमारे मन में है, उसको हम अच्छे से करें, अपनी सोच अच्छी तरफ ले जाएं। कुछ अगर बच्चे अगर बिगड़ने को सोचेंगे तो उनकी सोच अगर वैसी होगी, बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैसा ही सोचा है। और अगर हमारी सोच है कि हम एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो हमारे में बहुत ताकत है, उसको हम एक अच्छी सोच के साथ अच्छी तरफ हम लेकर के जाएंगे, तो हम बहुत अच्छे इंसान बन पाएंगे और वाकई में राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा। और बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता है, चाहे छात्र जीवन हो और चाहे आगे जाकर के हम कुछ भी करेंगे, हमको मेहनत करनी होगी। और जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और हमको मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में हमको मेहनत करनी चाहिए। और हमारे बच्चे तो हमने देखा, मैं कई कॉलेज में गई, कई यूनिवर्सिटीज में गई, इतने अच्छे अच्छे बच्चे मुझको मिले और बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि हमने बुक खोल ली, मुझे डिग्री लेनी है, ऐसा नहीं है। अरे उनसे आप बात करिए, उनको देखिए उनमें कितनी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को बस सामने हम लोग को लाना है। टीचर्स का ये काम है कि बच्चों में क्षमताएं तो बहुत सारी हैं, बस उनको हमको सामने लेकर के आना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। बच्चों में पंख है, बस उनको उड़ना है। क्या बात? हम लोग को वो सब कुछ कर सकते हैं। और एनईपी में यही दिखाया गया है कि जो बच्चों में क्षमताएं हैं उनको हम लोग लेकर के आए। और बच्चे हमारे तो हमने देखा बहुत अच्छे, बहुत सब कर सकते हैं, बस एक हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए आगे बढ़ने का।
बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और आपके इस सरल स्वभाव की मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगी मैम। आपने बहुत अच्छी सरल शब्दों में बच्चों को बहुत प्रेरणा दी है। मैम, जब पढ़ाई के साथ मौज मस्ती की बात हुई है और आज हम एक रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, तो हम सभी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी भी कुछ हॉबीज होंगी मैम। हाँ, हॉबी तो हर एक इंसान में होती है। मेरी पढ़ने की है, संगीत टहलना से अच्छा कुछ लगता जुड़ाव है। संगीत से? संगीत अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आवाज नहीं अच्छी तो गाना अच्छा नहीं लगता है। अगर गाती हूँ तो बस हल्का से गुनगुना लेती हूँ। और लेकिन हाँ, संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आपके यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमको लग रहा है जो भी हमारे बच्चे कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के सुन रहे होंगे, उन बच्चों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, बहुत हुनर है आप में। और मैंने आपकी क्षमताओं को देखा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़ोगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आपके आशीष वचन अगर हमारे रेडियो को मिले मैम चलते चलते, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं तो आई थी देखने के लिए, और आपने तो इतना अच्छा काम कर दिया कि यहाँ पे बैठे बैठे बहुत लोगों से मेरी बात हो गई। मेरी बात और लोगों के पास तक पहुंचेगी। तो मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब पेज भी है मैम, जहाँ ये वीडियो आपका लोग इंटरव्यू देख भी सकते हैं। मैम, आप हैं माननीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से श्रीमती रजनी तिवारी जी। मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इतने आशीष वचन आपने हमें दिए, हमें बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो सुनते रहिए और देखते भी रहिए हमारा ये यूट्यूब पेज, और साथ ही साथ हमारी फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज। आज एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही गौरव हम महसूस कर रहे हैं कि मैम हमारे बीच आई, हमारे स्टूडियो में आई और आप सभी से रूबरू हुई और हमें आशीष वचन दी। होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।